नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा अपनी निःशुल्क कक्षा के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। बिहार की नदियों के टॉपिक के अंतर्गत आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हमारा देखना है कमला नदी। यह उत्तरी बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उसके उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। या किसी नदी के बारे में जब जानिए तो ये महत्वपूर्ण दो तीन चीज़ें होती है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ पर है, और उसकी कुछ खास विशेषताएं होती है। जिसे कोई नदी मार्ग परिवर्तन करती है, कोई नदी पवित्र मानी जाती है। तो इन नदियों के बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा ये परिचय होता है। और विशेष अगर पढ़ना है तो एक एक नदियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ चूँकि प्रीलिम्स एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं तो जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों को हम बताना चाहेंगे। कि इसका उद्गम जो होता है कमला नदी के, वो महाभारत श्रेणी से होता है। तो पहली जानकारी ये है कि कमला नदी का उद्गम जो होता है वो महाभारत श्रेणी से होता है। और महाभारत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो यह है नेपाल में। ठीक है। दूसरी जानकारी है इसके बारे में, कमला नदी के बारे में। इसकी लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर है। कहाँ पर? बिहार में। और लंबाई की से संबंधित अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे कि किसी नदी की लंबाई बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे नदियों के बारे में और उससे पूछा जाएगा कि आप इनमें चिन्हित करिए कि कौन नदी बिहार में सर्वाधिक लंबी है। तो आप इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन नदियों की लंबाई का एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप रखिए। और अगली जानकारी है कमला नदी के बारे में कि इसका बिहार में प्रवेश होता है जयनगर में। जयनगर कहाँ अवस्थित है? यह मधुबनी जिला में अवस्थित है। मधुबनी। तो कमला नदी बिहार में प्रवेश करती है जयनगर के पास, और जयनगर अवस्थित है मधुबनी में। और कमला नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो कमला नदी की सहायक नदियाँ है मैनावती, बलान, मैनावती, बलान और ढोड़ी। और इन तीनों नदियों के संगम से ही मिलकर कमला नदी बनती है। नीचे में लिख देते हैं कमला नदी। जब तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इसका नाम पड़ता है कमला नदी। तो कमला नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मैनावती, बलान और ढोड़ी। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कमला नदी से संबंधित जो विशेषताएं हैं, और पहली विशेषता यह है कि यह मिथिला की पवित्र नदी है। और मिथिला का प्रमुख क्षेत्र आप जानते ही होंगे। इसकी विशेषता है कि मिथिला की यह पवित्र नदी है। मिथिला क्षेत्र की यह पवित्र नदी है, इसीलिए इसे कमला माई भी के नाम से पुकारा जाता है। कमला माई। ठीक है। अब एक और विशेषता है कि कमला नदी मार्ग परिवर्तन हेतु भी प्रसिद्ध है। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ बाढ़ की आपदा के लिए जानी जाती है। मिथिला जो है, जैसा कि आप जानते हैं होंगे कि बिहार में एक सांस्कृतिक पहचान भी है और क्षेत्रीय पहचान भी है। और यही कारण है कि बिहार में मिथिलांचल राज्य की मांग की जा रही है। मिथिला की जो सांस्कृतिक पहचान है उसमें सबसे प्रसिद्ध है मिथिला भाषा, मैथिली भाषा, और वहाँ की मधुबनी पेंटिंग। उसकी प्रसिद्ध खान पान में चीज़ें आती है मखाना। तो ये सब चीज़ें मिथिला क्षेत्र के बारे में अगर आप मिथिलावासी हैं तो आपसे इंटरव्यू में बीपीएससी में या अगर यूपीएससी आप दे रहे हैं तो वहाँ पूछे जाते हैं। तो
इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप तैयार रहें जानने के लिए। और अगर अदर क्षेत्र से भी है तो अगर ये सब जानते हैं तो आप कभी भी इंटरव्यू में या मेंस में, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग एक टॉपिक भी होता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जीएस पेपर में, तो उसमें आप लीड की स्थिति में होते हैं। अब हम इसका मुहाना के बारे में जान लेते हैं अंत में। ये कमला नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो कमला नदी का जो मुहाना है वह कोसी नदी है, और मुहाना क्या होता है? मिलन स्थल। तो ये आप याद रखें, हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में किसी नदी से। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन देखने को केवल गंगा नदी पर मिला है कि गंगा नदी पे क्वेश्चन बनाया जाता है कि इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। लेकिन आगे चलकर डीप में पूछा जाए तो अब छोटी छोटी नदियों से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कमला बिहार की एक फेमस नदी है, प्रसिद्ध नदी है, तो कमला नदी का मुहाना कहाँ है इसके बारे में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप डिटेल में पढ़ लें। तो यह रही कमला नदी के बारे में जानकारी। अब आगे हम बिहार की ही एक प्रसिद्ध नदी कोसी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुन रखा होगा कि बिहार में कोसी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगली जानकारी हम बिहार में कोसी नदी के बारे में जानेंगे। कोसी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और इन तथ्यों से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला तो किसी भी नदी के बारे में जाने तो उसका उद्गम स्थल जाने, तो इसके बारे में भी कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो ये हम जानेंगे। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो सप्तकोशिकी है। सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी से कोसी नदी निकलती है। और स्पेसिफिक अगर हम कहें तो इसका गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है। गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है। सप्तकोशी का जो निर्माण होता है, यही पे हम आपको जानकारी दे देते हैं कि यह 7 धाराओं के मिलने से होता है। 7 धाराओं के संगम से कोसी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहली जानकारी तो यह हुई। अब दूसरी जानकारी, इसकी लंबाई जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है वह लगभग 260 किलोमीटर है। ठीक है, कभी कभी ऐसा तो प्रश्न अभी बीपीएससी में नहीं बनाया गया है, लेकिन कभी आपसे क्रम में सजाने को पूछा जा सकता है। अगर ऐसा एग्जामिनर सोच पा रहा है, क्योंकि यूपीएससी तो करती है, बीपीएससी में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि क्रम से दिया जाए। इसमें बिहार में नदियों को लंबाई के हिसाब से क्रम में आरोही क्रम कौन सा है या अवरोही क्रम कौन सा सही है। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएं प्रीवियस ईयर का या अपनी तैयारी के दौरान थोड़ा विजनरी अप्रोच रखें। आप सोचिए क्वेश्चन किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, और उस हिसाब से सोचे। ये चीज़ें आपकी मेमोराइज पावर को भी बढ़ाएंगी और साथ साथ आपके तैयारी को और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि आपके अंदर और तैयारी करने की ललक जगेगी कि भाई और जानते हैं और जानते हैं और जानते हैं। और इस तरह से आप तैयारी की उस शिखर पे होंगे जहाँ पर एग्ज़ाम आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। तो इसलिए कभी भी पढ़े तो पूरी जोश जुनून और मेहनत के साथ पढ़े, और विजनरी अप्रोच के साथ कि अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आगे इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप जबकि हम ऐसा बताएं अभी हमने कि ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्रम वाइज। तो आप इसके बारे में, लंबाई के बारे में जान गए। आगे हम जानते हैं कि इसका बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है। बिहार में इसका प्रवेश होता है हनुमान नगर के पास। ठीक है, हनुमान नगर के पास में यह बिहार में प्रवेश करती है। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि कहाँ से, तो यह एक बराह क्षेत्र है, वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। कभी कभी स्पेसिफिक भी पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पुनपुन नदी के बारे में पूछा गया था कि पुनपुन नदी जो है गंगा से कहाँ मिलती है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था पुनपुन एक जगह है पटना में ही है, और एक पटना है जो पटना राजधानी है, और एक फतुहा है। और ये 3 जो प्लेस हैं तीनों पटना जिला के अंतर्गत आते हैं। पटना तो राजधानी है, सब जानते हैं, और फतुहा भी पटना का
एक जिला में है, स्थान है फतुहा, और पुनपुन भी है। अब पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। तो कभी कभी स्पेसिफिक जानकारियाँ पूछ ली जाती हैं, इसलिए हम यहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं कि वो भी आपके नज़र से गुजरा रहे, कि ताकि आप एग्जाम में स्पेसिफिक भी पूछा जाए। ये इसका प्रचलन कम है, ऐसे हम यह भी बता दें कि इसका प्रचलन कम है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कहीं पूछा जाता है तो आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप लीड की स्थिति में होंगे। आगे हम इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें पहली नदी है अरुण। दरअसल इसकी सहायक जो नदियां हैं वो हम शुरू में जो आपको बताएं कि कोसी नदी का निर्माण जो 7 धाराओं के मिलने से होता है वही सहायक नदियां हैं। तो पहला है अरुण, यह कोसी की मुख्य धारा है। दूसरी है सोनकेसी, और तीसरी है तमूर कोसी। ये 2-3 आप जान लीजिए, ज़्यादा जानने की भी फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट लोड होता है तो आप भूलने भी लगते हैं। अब इतना आप जानते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप प्रश्न में आप विकल्पों को छांटने की स्थिति तक पहुंच जाइएगा, और जब छांटना की स्थिति में पहुंच जाएगा कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप इससे कम से कम सही संभावनाओं की ओर ज़्यादा प्रयास करते होंगे, और इससे आप लीड करने की स्थिति में होंगे। मेरा कोशिश सिर्फ इतने रहता है। अगर 7 धाराओं को यहाँ पर हम बता दें तो वो बर्डन लगने लगेगा, लेकिन अगर इसमें से 2-3 बता दें, 1-2 आप भी आपके ध्यान है, तो आप कम से कम वहाँ विकल्पों में 1-2 छांट कर और सही आंसर की तलाश तक पहुँचने में सफल हो सकते हैं। ऐसा मेरा प्रयास है। अब कोसी नदी की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली विशेषता तो यह है कि यह मार्ग परिवर्तित करती है, और मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी बाढ़ लाती है, और बिहार में सर्वाधिक बाढ़ कोसी नदी से ही होता है। आप इसको तो पेपर में या टीवी के माध्यम से या लोगों की परिचर्चा के माध्यम से पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे अगर कहीं बिहार से बाहर के हैं और हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो यहाँ पे आप जान लीजिए। और यही कारण है कि कोसी नदी जो है बिहार में सर्वाधिक बाढ़ का कारण बनती है, और इसी कारण इसको हम बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। आप शोक के बदले में अभिशाप भी कर सकते हैं। बिहार का अभिशाप इसको कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न बना भी है, ये यहाँ हम ये भी बता दें कि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी ने यह प्रश्न बनाया भी है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार का अभिशाप है या बिहार का शोक है। तो कोसी नदी ऑप्शन। अच्छे, अब इसकी एक अलग विशेषता यह है कि यह गंगा नदी में मिलती है, उसके पहले स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि यह स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है। अभी तक हमने जितनी नदियों के बारे में जाना, आप अगर याद रख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये पहली नदी है जो डेल्टा का निर्माण कर रही है। उसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि यह उत्तर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी है, यानी उत्तर से जितनी नदियां गंगा में मिलती हैं उसमें सर्वाधिक लंबी नदी कोसी है। तो एक महत्वपूर्ण पर फैक्ट यह भी है इसके बारे में, और यह पूछा भी गया है। मैं यहाँ आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है कि उत्तर से गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सर्वाधिक लंबी नदी इनमें कौन सी है। उसका सही आंसर था कोसी। तो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी, उत्तर की सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी। इसकी एक अन्य विशेषता है, और
इसकी एक लास्ट ये विशेषता है, यह पूर्ववर्ती नदी है, और जैसा कि हम शब्दावली के अंतर्गत आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, तो यह एक पूर्ववर्ती नदी भी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, अब इसका मुहाना देख लेते हैं, जो इससे कोसी नदी के बारे में अंतिम जानकारी है। तो कोसी नदी का मुहाना जो है वो है गंगा नदी, और गंगा नदी में यह कहाँ मिलती है? गंगा नदी में इसका मिलन होता है काढ़ा गोला के पास। ठीक है, काढ़ा गोला के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह कोसी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आप इसे बार बार देखें और रिवाइज करें। अब उत्तर की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे अंतिम नदी हमारी है महानंदा नदी। तो आइए एक महानंदा नदी के बारे में भी जान लेते हैं। महानंदा नदी, इसकी बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, और दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो महानदी का उद्गम जो होता है वो दार्जिलिंग में होता है, और इसकी बिहार में जो कुल लंबाई है वो है 376 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में इसकी कुल लंबाई है 376 किलोमीटर। आगे इसकी एक सहायक नदी है, उसे हम जान लेते हैं। इसकी सहायक नदी है पनार। पनार जो है, फिर एक सहायक नदी है इसकी मेची, फिर एक इसकी सहायक नदी है कनाई। ठीक है, तो महानंदा की ये सहायक नदियाँ है कनाई, पनार, मेची। ठीक है, अब आगे इसकी हम विशेषताओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो महानंदा नदी की विशेषताएं, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि यह गंगा में जो मिलती है बाएं तट पर, यानी सहायक नदी के रूप में, वो सबसे अंतिम नदी है। यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं बाएं तट पे मिलने वाली, उसमें यह सबसे अंतिम नदी है। ठीक है, तो पहली तो विशेषता यह है कि बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, और पहले हम ये तट निर्धारण से संबंधित शब्दावली में डिस्कस कर चुके हैं कि तट का निर्धारण कैसे करते हैं, और यूपीएससी में तो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो ऐसे घुमा के पूछते हैं यूपीएससी, ताकि आपकी दिमाग को थोड़ा परखा जाए, चलवाया जाए कि आप कितना दिमाग चला लेते हैं। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन एक आध बार ही पूछे गए, लेकिन यूपीएससी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो तट ऐसे पूछ लिया जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर कौन है। अब वहाँ जो लड़का नहीं समझ पा रहा है वो सोचता है किधर बाएं तट होगा, किधर दाएं तट होगा, तो उसकी शब्दावली के अंतर्गत हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। और एक इसकी अंतिम विशेषता है कि यह बिहार में सबसे पूर्वी नदी है, माने इसके बाद कोई नदी बिहार में उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो बिहार की यह सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी। तो यह रही महानंदा से संबंधित जानकारी। और एक अंतिम जानकारी इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका मुहाना कहाँ है। तो मुहाना स्वाभाविक है, गंगा नदी ही है। मुहाना गंगा नदी। ठीक है, तो महानंदा के बारे में भी हम जान लिए। तो इस तरह से आज
हम उत्तर की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जान लिए, और यह हमारी उत्तर की सहायक नदियों के बारे में अंतिम क्लास है। और आगे हम दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे और नदी प्रणाली अभी कंटिन्यू रहेगा। हम एक बार मैप पर इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। आइए, तो यह रहा बिहार का मैप, और बिहार के मैप में ये नदियां हैं। तो एक बार इस पे हम आपको नोट कराना चाहेंगे, आप इसे देखें। यह है घाघरा नदी, आप देख रहे होंगे, यह है घाघरा नदी, यहाँ लिखा भी गया है। तो आप अपने सामने मैप रख ले और एक बार मेरे साथ आप इसको देखें। यह उत्तर प्रदेश है, यह बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से और यहाँ से एक आ रही है घाघरा नदी, एक धारा इसकी ये ऐसे आ रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और ये बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे छपरा है, देखिए, और छपरा के पास मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर है गंडक नदी, ये है, ये गंडक नदी यहाँ आ रही है। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर से होकर प्रभावित हो रही है, और ये हाजीपुर में ही सोनपुर है, उसके पास में ये मिलती है। और इधर पे ठीक विपरीत दिशा में पटना है, जो बिहार की राजधानी है। तो आमने सामने ही हाजीपुर और पटना है। ठीक है, तो गंडक नदी जो है यह रही, और ये आके सोनपुर में मिलती है, और सोनपुर जो है हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देखते हैं, ये रही बूढ़ी गंडक नदी, यहाँ पे से बूढ़ी गंडक नदी चल रही है, यहाँ आके ये मुंगेर के पास गंगा नदी में मिल रही है। ठीक है, ये रहा मुंगेर, और ये यहाँ मुंगेर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। और ये रहा बागमती नदी, यहाँ आके बूढ़ी गंडक में मिलती है, ये बागमती नदी है। उसके बाद एक और नदी है करछा, करछा जो है कोसी में आके मिलती है, ये कोसी नदी है, यहाँ से निकल रही है। और सुपौल में ही हनुमान नगर, जैसा कि हम बताएं कि हनुमान नगर से प्रवेश होता है कोसी नदी का, तो हनुमान नगर जो है सुपौल में स्थित है। सुपौल जो है नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करने वाला बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, और ऐसे ये आती है, और यहाँ पे पूर्ण कटिहार में गंगा नदी में कोसी नदी मिलती है, और अंत में यह महानंदा नदी है, और ये आगे वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है गंगा नदी में। ये कोनकई जो महानंदा की सहायक नदी है, जैसा कि हमने बताया, और ये पेनार नदी, और महानंदा जो है बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बिहार का बॉर्डर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, स्टार्ट हो जा रहा है। और ऐसे ये महानंदा नदी गंगा में जाके आगे वेस्ट बंगाल में मिलती है। तो ये रही उत्तर बिहार की सहायक नदियाँ जो गंगा में मिलती है, और गंगा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे बार बार देखें और संबंधित फैक्ट को अपने नोट्स बुक में नोट करिए, उसे बार बार अभ्यास कीजिए, और इस टॉपिक से लगभग प्रीलिम्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप उन 2-3 क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आगे हम दक्षिण बिहार की नदियों को देखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।